के जिवाजी क्लब में क्राइम ब्रांच की छापेमारी में जुए का अड्डा सामने आने के बाद जिवाजी क्लब की जमकर किरकिरी हुई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जिवाजी क्लब में ऐसा होगा ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। बता दें कि 6 दिसंबर को जिवाजी क्लब के रूम नंबर 4 में जुए का एक रैकेट मिला। इस रैकेट में और कोई नहीं बल्कि जिवाजी क्लब का ही एक सक्रिय सदस्य शामिल था। क्राइम ब्रांच और झांसी रोड थाना पुलिस ने दबिश देते हुए क्लब के कमरा नंबर 4 में जुआ खेल रहे 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3,30,000 रुपए और ताश की गड्डी जब्त की गई है। इतना ही नहीं, जिवाजी क्लब से संबंधित खबर का कवरेज करने के लिए जब हमारी टीम पहुंची तो कुछ तथाकथित सदस्यों और सुरक्षा गार्ड ने आईएनएस टीम से अभद्र व्यवहार करते हुए कैमरा तक छीनने की कोशिश की। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार देश के ख्याति नामचीन क्लबों में शुमार जिवाजी क्लब में जुआ सहित अन्य आपराधिक गतिविधियां और उनके संरक्षण की कवायद कब से चल रही है। जिवाजी क्लब से जुड़े पुराने सदस्य और अन्य दलों के लोग भी मांग कर रहे हैं कि क्लब के नाम पर चल रही गतिविधियों पर लगाम लगाना भी जरूरी है और क्लब के सदस्यों का वेरिफिकेशन भी गहराई से होना चाहिए। ये एक एसपी साहब को इनपुट मिला था कि जिवाजी क्लब की जो क्लब एक्टिविटी है उसके अतिरिक्त कुछ नॉन क्लब मेंबर उसके कैंपस में जुआ खेलते हैं और उसी में थाना झांसी रोड और क्राइम ब्रांच की एक टीम ने जाके दबिश दी थी और उसमें 11 लोगों को वहाँ से खेलते हुए लगभग 3,30,000 रुपये के साथ में वहाँ से पकड़ा था। उसमें आगे जब पूछताछ में मालूम चला था कि एक क्लब का ही मेंबर है जो बाकी की सारी जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उससे छुपाकर एक रूम अपने नाम पे बुक करके और नॉन क्लब मेंबर्स को वहाँ बुला के जुआ खिलवाता था। तो उसी में झांसी रोड थाने पे एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई थी वो थाने से हो रही है। है कि एक इतने बड़ा क्लब जो है वो अब पहली बात तो एक फैमिली क्लब नहीं रह गया और इस प्रकार की घटनाएं जब जुआ पकड़ना ये होता है तो मुझे लगता है कि सीधे सीधे जो क्लब की प्रेस्टीज है उसको ठेस पहुंचती है। ठेस ही नहीं पहुंचती बल्कि जो मेंबर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि उनके साथ अपमान हुआ है कि वो इस प्रकार के क्लब से जुड़े हुए हैं। और इतनी बड़ी कार्यकारिणी यदि इन सब चीज़ों को नहीं संभाल पा रही है तो मुझे लगता है कि सही समय इनको यहाँ से हटा देना चाहिए। एक और बात है जो दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी सोशल क्लब, कोई भी सामाजिक क्लब हो, जिवाजी क्लब हो या अन्य क्लब हो, उसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। जब ये होता है तब क्या होता है कि पैटर्न्स भी उसी प्रकार के लोग रहते हैं और एक विशेष वर्ग के लोगों को विशेष सुविधाएं मिल जाती हैं। अन्यथा जिवाजी क्लब के मेंबर के अलावा किसी को वहां अनुमति नहीं मिलना चाहिए। ये हमने पूर्व में भी वहां पर इस मुद्दे को उठाया और यदि मिलता भी है तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मेंबर के माध्यम से गेस्ट आया तो वो जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मेंबर की है। यदि प्रतिष्ठा के खिलाफ, डेकोरम के खिलाफ, प्रोटोकॉल के खिलाफ यदि वो व्यक्ति या गेस्ट कुछ भी वहां पे कार्रवाई करता है या हरकत करता है कि जिवाजी क्लब में जितने लोगों की मेंबरशिप है उन मेंबरशिप्स को भी रिजॉल्व किया जाए, चेक किया जाए कि वो इस काबिल है कि नहीं है। चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि जब बड़ी से बड़ी कार आपको खरीदनी होती है तो उस कार को खरीदने के लिए भी आपका एक बैकग्राउंड चेक किया जाता है। तो अगर हमारा इतना प्रतिष्ठित, इतना नोन क्लब है ये ग्वालियर जोन का, इवन मध्य प्रदेश का नोन क्लब है, तो इस मेंबरशिप को भी चेक करना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं जो पैसा फेंक दे वो मेंबर बन जाए, बट वो बैकग्राउंड, कैरेक्टर वाइज, करप्शन वाइज और किस तरीके का, कहीं स्मगलिंग से कनेक्टेड तो नहीं है, कहीं जो हमारे यहाँ इधर उधर पैसा जो हवाला होता है उनसे कनेक्टेड लोग तो नहीं है, तो वो लोग तो डेफिनेटली जुए को सपोर्ट करेंगे। तो इन्हीं सब लोगों पे कार्रवाई की जाए और हमारे नेताओं को भी इन चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है।